हमारे गांव वासी हैं। कौन सी जगह के? आइए मैडम, आइए। जो हमारी बिटिया पहले थाना प्रभारी यहाँ के जो भी हैं, उनके ये कहते हैं कि यहाँ पर उनका शव मिला था। उनका कहना ये है कि यहीं पे शव मिला था। उन्होंने आसिफा का कि ये पहले यहाँ पे बताया गया थाना प्रभारी ने, और फिर वहाँ पे पहले ये शेड था जो बताया गया कि ये शेड लड़की की जो डेड बॉडी यहाँ पे रखी गई थी। पहले उन्होंने काफी दिन यहीं पे करते रहे, इन्वेस्टिगेशन करते रहे। उसके बाद पहले तो उन्होंने अपना यही रखा था कि यहीं पे लड़की की डेड बॉडी रखी है। उसके बाद में देखने को आया कि उन्होंने चार्जशीट में पेश करा हुआ कि वो जो हमारा देव स्थान है, कुलदेव का, कालीवीर का जो देव स्थान है, वहाँ पे लड़की की डेड बॉडी रखी गई है। ओके। और फिर सीबीआई जांच होते सुनने में आया कि फिर वहाँ पर ताला लगा दिया गया। ये वही शेड है जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रेपिस्ट पकड़े गए हैं, जो रेपिस्ट है नहीं, हम कह नहीं सकते कि वो है या नहीं है। ये उन्हीं का ताला है। ये सीबीआई क्राइम ब्रांच वालों ने ये ताला लगाया गया है यहाँ पर। टच नहीं करना। हाँ। और ये देखिए यहाँ पर आसपास में ये 14 घर हैं इनके गांव वासियों के, जो इस नलके से पानी भी भरा जाता है और यहाँ पर ये देखिए अब गायों को पानी पिलाया जाता है। ये पानी पीने का स्थान है गाँव का, गौ माताओं का। और ये यहाँ पर दुधारू गायों को यहाँ पर रखा जाता है और उनका दूध निकाला जाता है। यहाँ पे कितने व्यक्ति आते होंगे। सामने बांधी हुई है, देख लीजिए। सर्दियों में रात को अंदर बांधना। यहाँ पर ये गाय बांधी हुई है और ये डेली का ही काम है, ये नहीं कि उसी दिन का काम है। जो और जो चार्जशीट में क्या क्या दिया गया है मैडम? चार्जशीट में तो ये भी बताया गया है कि जो शुभम सांझी राम है वो अपने जो उसका भांजा है उसके साथ वो मिले हुए हैं, और सुरेश है, दीपक खजूरिया, वो मिले हुए हैं। फिर बाद में उन्होंने ये भी लिखा है चार्जशीट में कि सांझी राम का जो भांजा है, जो सांझी राम है, वो मेरठ से अपने बेटे को, सांझी राम अपने बेटे को बुलाते हैं मेरठ से कि आ तू, और ये हाँ अपना वो करने के लिए जो अपनी, मैं ऐसा वर्ड ऐसे बोल भी नहीं सकती, वो मैं बोल देता हूँ। सांझी राम को ये कहा जाता है, चार्जशीट में ये कहा गया है विशाल खजूरिया को मेरठ से बुलाया जाता है। मेरठ से बुलाया जाता है लस्ट मिटाने के लिए। 17 को डेड बॉडी मिलती है, 18 को उसको बुलाया जाता है। ये आप सुनिएगा, क्या मेरठ में 50 रुपए से लेकर, गलती से बोल दिया, 17 को नहीं, 10 तारीख को लड़की की डेड बॉडी मिलती है, लड़की मिसिंग होती है, और 12 को उसमें लिखा गया है कि विशाल को मेरठ से बुलाया जाता है। यहाँ तक कि विशाल के मेरठ में एग्जाम हुए हैं, पेपर चल रहे थे। ये हम उठा चुके हैं पहले ही मुद्दा, हाईलाइट है पूरा का पूरा ये चीज। क्या मेरठ से सांझी राम अपने बेटे को लस्ट मिटाने के लिए, क्या कहूँ, शर्मसार हूँ। मेरे सामने लेडीज भी खड़ी हुई हैं, लेकिन कहने के ऊपर मजबूर कर दिया गया है आज सिर्फ और सिर्फ किसने? सरकार को कहूँ या कानून बनाने वाले को कहूँ, या कानून बनाने वाले को कहूँ, किसको कहा जाए? अब बात यहाँ आती है, क्या मेरठ में 50 रुपए से 500 रुपए के ऊपर वहाँ लस्ट नहीं मिटाई जा सकती है? जो सांझी राम ने अपने बेटे को यहाँ बुलाकर ये कुकर्म करवाने के लिए बताया या बोला गया, हद होती है इंसानियत की। क्यों? ये वही शेड है जहाँ पर लड़की का शव ये रखा गया था। उनका मानना था कि लड़की को पहले यहाँ पे भी रखा गया, फिर उसके बाद उसको कुलदेव के स्थान पर मंदिर में फेंका गया है। मंदिर में क्यों फेंका गया, यहाँ क्यों रखा गया? सवाल गांव के बीच शेड है, गांव के बीचों बीच शेड होने के बावजूद ऐसे सवाल चार्जशीट में होने के बावजूद, हद होती है इंसानियत की। कहाँ है हमारा कानून आज की डेट में? कहाँ है? किस जगह? किससे मांगे न्याय? न्याय किससे मांगा जाएगा आज की डेट में, ये तो बताइएगा। और एक और सच, आप लोगों को रोहिंग्यास का पता ही होगा, वो बाहर से बसाए जा रहे हैं। सच है? हाँ बिल्कुल, हमारे गांव में आते हैं, वो इधर रहते हैं, 6 महीने रहते हैं, फिर उसके बाद जहाँ से
मतलब गायों की चोरी, हाँ जमीनों पर कब्जा, जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती कब्जा, ये नहीं, उनके बाप दादाओं की जमीनें नहीं है ये जो कब्जा करने दिया जाए। कौन करवा रहा है रोहिंग्या से कब्जा? क्यों, किस वजह से भैया? कौन पाल रहा है उनको इस देश में और इस जगह पर? किस लिए? सवाल, उनके जवाब कौन देगा? हम सवाल कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट देना किसके हाथों में है? मेन चीज तो बताइएगा, रिजल्ट कौन देगा इस चीज का? हम भोगते रह जाते हैं, चिल्लाते रह जाते हैं, रेप, रोज रोज रेप हो रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं, बेटी बचाओ आगे सिर्फ स्लोगन ही रह गया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस समाज में बेटी बचाओ और बेटी बेटी बच रही है। आज वही काम है, वही चीज मैं पूछ रहा था, बेटी बचाओ और बेटी छुपाओ, एक यही नारा अपना रह गया है। एक बार एक बात बताइए, अलग अलग गांवों में जाकर किए जाते हैं निरीक्षण कि उस गांव में इतनी लड़कियां पैदा हुई हैं, उस गांव में लड़कियां आगे निकल गई लड़कों से। कौन करेगा पैदा आगे लड़कियों को, जब बच्चियों के साथ 8 साल की बच्चियां नहीं छोड़ी जा रही है, और सिर्फ किस मारे? पॉलिटिक्स खेलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स खेलने के लिए। राजनेताओं ने धंधा बना रखा है इस चीज को, और कुछ नहीं है। नहीं, इतने है ना, हमारे आज के टाइम के युवा इतने ठरकी नहीं है। जो बनाए जा रहे हैं, सिर्फ कौन बना रहा है? राजनेता। हजारों केसों में से देखिएगा, सिर्फ एक बंदा, हजार नहीं, मैं ये कहूंगा लाख में से एक बंदा रेपिस्ट निकलेगा, लेकिन लाखों के लाखों बंदे हैं ना, जेल में सड़ रहे होंगे। उनका जुर्म क्लियर नहीं हुआ है, सजा नहीं भुगती गई है, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन लगाकर बंद कर दिया जाता है। और 6 महीने बाद अगर रेप का डिसीजन लिया जाता है कि हाँ इसने रेप किया था या नहीं किया था, तो उसको छोड़ दिया जाता है। उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? जिसने उसको बंद किया है, क्या उसके ऊपर इसमें से उठाए सजा, बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं, जैसे कि अभी सजा दी जाएगी उन लोगों को? क्यों नहीं देती है? क्या उनका भविष्य नहीं है जो जेल में गए हैं? उनका तो फ्यूचर खराब हो गया। एलिगेशन जो लगाकर बंद कर दिए जाते हैं उन लोगों को, झूठ बोलकर, उनका तो फ्यूचर बर्बाद हो गया साहब। कौन लड़ेगा देश के लिए? कौन खड़ा होएगा? आज यहाँ ये बहन खड़ी हुई है, सिर्फ हमने इस बहन को यही बोला है कि मुंह छुपा कर आइएगा। हम नहीं चाहते हैं कि ये बहन भी मीडिया की नजरों में आए, या कहीं पर इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये दिखाया जाए इस बहन ने उठाई आवाज। नहीं, ऐसा नहीं। कल को इसी को ही उठा लिया जाएगा भैया, आवाज उठाने के चक्कर में इसको ही उठा लिया जाएगा। इसकी सिक्योरिटी कहाँ है? अरे आदमी तो फिर भी जेल लेगा, उठा लिया जाएगा, 4 दिन रोएगा आदमी, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कहाँ गई? बेटियां कहाँ हैं इस जगह? कहाँ हैं बेटियां? चलिए भैया जी, सवाल सिर्फ यही है, आगे बेटियां पैदा की जाएंगी, जो बेटियों के रेशियो बढ़े थे, क्या वो रेशियो और ज्यादा बढ़ेंगे या घटेंगे? क्यों? अगर घटेंगे तो क्यों घटेंगे? जय हिंद।